नमस्कार। आइए इस समय हम एक विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में बात करेंगे। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें किस बात पर घमंड करनी चाहिए। हमें किस बात पर घमंड करनी चाहिए? क्या हमें अपने ज्ञान बुद्धि पर घमंड करनी चाहिए, या अपनी वीरता पर घमंड करनी चाहिए, या अपनी धन दौलत पर घमंड करनी चाहिए? हमें किस बात पर घमंड करनी चाहिए? बेशक हम मनुष्यों में कितने तो अपने ज्ञान बुद्धि पर घमंड करते हैं, और कितनों अपनी वीरता पर, तो कितनों अपने धन दौलत पर घमंड करते हैं। लेकिन इस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है? आइए सही उत्तर जानने के लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय वचन 23 और 24। परमेश्वर यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा परमेश्वर हूँ। घमंड मतलब अहंकार। घमंड शब्द के लिए बाइबल के नए नियम में अंग्रेजी शब्द का ग्लोरी आया है, और ग्लोरी का मतलब है खुशी, आनंद, महिमा और बड़ाई। परंतु इस वचन में इसका तात्पर्य अहंकार से है। पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय वचन 15, 16 और 17 हमें यह भी बताती है कि संसार की तमाम वस्तुएं नश्वर है, इसलिए विशेषकर संसार की उन तमाम नाशवान वस्तुओं से भी अत्यधिक प्रेम रखना या उन पर घमंड करना भी व्यर्थ ही व्यर्थ है। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तुएं बने नहीं रहेंगे, मिटते जाएंगे, क्योंकि यह क्षणभंगुर है और कुछ ही समय के लिए है। और इस तरह की नाशवान वस्तुओं से घमंड करके कोई कैसे बना रह सकता है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि इनको प्राप्त करने के बाद भी अपने प्राण की हानि उठानी पड़ेगी। जैसे लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 26। संसार के उन बुद्धिमानों से जो अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड मत करे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि अच्छी बुद्धि परमेश्वर का एक अच्छा दान है, और संसार का इतिहास गवाह है कि कुछ बुद्धिमान लोगों ने इस आधुनिक संसार को बहुत कुछ दिया है, जैसे विज्ञान, शिक्षा, औषधि और कला, और भी अनेकों क्षेत्र हैं जिसमें मनुष्य ने बहुत ही प्रगति की है, जिनका लाभ हम सब उठा रहे हैं। विगत 80-90 सालों से लगभग हर क्षेत्र में इंसान ने बहुत ही तरक्की की है। मनुष्यों का बुद्धिमान होना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु बुद्धिमान होकर अहंकार करना भयंकर, बुरी और नुकसानदायक बात है। पवित्र बाइबल के अनुसार मनुष्य ने अपने आप को बुद्धिमान समझकर और अहंकारी बनकर ऐसा काम किया कि वो मूर्ख बन गए।
और क्या हुआ? परिणाम स्वरूप उसने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षी, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। जैसे लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने भी उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। रोमी की पत्री 1 अध्याय वचन 22 से 25 तक। इसी तरह से उन वीरों को भी जो अपनी वीरता पर घमंड करते हैं, यह चेतावनी है कि वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे। वीर मतलब कि सबसे बलवान और ताकतवर व्यक्ति को ही वीर कहा जाता है और इनकी भूमिका विशेषकर मानव रक्षक और देश सेवा के लिए होता है। कोई भी देश अपनी सीमा पर तैनात सेनाओं के साथ साहस, बल और पराक्रम वीर योद्धाओं के कारण सुरक्षित रहता है। देश के नागरिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और अच्छा आनंद का और शांतमय वातावरण का लाभ इसी कारण उठा पाते हैं कि देश की सीमाओं पर पराक्रमी, साहसी वीर सैनिक तैनात होते हैं। परंतु यदि कोई वीर सैनिक अपने बल और वीरता का उपयोग अपने ही स्वार्थ जमाने और समाज को डराने धमकाने के कामों में लग जाए तो यह बहुत बुरा और विनाशकारी होता है और ऐसी वीरता अहंकार है। इसी तरह से धनवानों के विषय में भी बाइबल की बहुत से आयतें हमें बताती है कि धनवानों को अपने धन पर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धनी का धन जेब तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, परंतु यदि धन जब मनुष्य के जेब से दिल में प्रवेश करता है तो मनुष्य को स्वार्थी और अहंकारी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बेशक मनुष्यों को जीवन यापन करने के लिए पैसों की आवश्यकता तो होती है, परंतु धन संचय की लालसा घातक सिद्ध हो सकता है। अर्थात धन का होना कोई बुरी बात नहीं है, पर धन का लोभ बहुत बार बुरा साबित होता है। आज हमारे देश की जेल में कितने कुबेर और धनवान लोग सजा काट रहे हैं, जो सचमुच में औरों के लिए एक जीवित प्रमाण है। कितने तो शासकीय अफसर तो कितने साधारण कर्मचारियों ने भी घूस ले लेकर करोड़पति और अरबपति बन गए हैं, और जो पकड़े गए हैं वे आज जेल की सलाखों के पीछे में बंद है। प्रियो, कितना अच्छा होता
कि रुपए का लोभ और विकारों से होने वाले नाना प्रकार के दुखों की अलावा आत्मिक सेहत के बचाव के लिए हम संतोषप्रद कमाई से ही संतुष्ट कर लेते। पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, इसलिए यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करनी चाहिए। पहला तिमोथी की पत्री 6 अध्याय वचन 7 और 8। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है और यह चेतावनी देता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न करते हुए बहुत से विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तिमोथी की पत्री 6 अध्याय वचन 9 और 10। पवित्र बाइबल में घमंड और अहंकार के विरुद्ध बहुत से बातें पढ़ने को मिलता है, जिसे पढ़कर या सुनकर समझ सकते हैं। इस पृथ्वी में अब तक एक से एक बुद्धिमान और एक से एक वीर और बड़े बड़े धनपति देखे गए, पर अहंकार के कारण वे सब मर मिट गए, क्योंकि उनका घमंड करना झूठा और व्यर्थ ठहरा, क्योंकि उन्होंने कभी सच्चा घमंड करना ही नहीं जाना। इसलिए मनुष्य की अहंकार और घमंड के कारण विपत्ति के समय में भी उनकी दुहाई का उत्तर परमेश्वर नहीं दे पाता। सच्ची घमंड करने के अर्थ को परमेश्वर ने बताया। जैसे कुछ ने कहा, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। वह मुझे जानता है और समझता है, अर्थात एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना और उसे समझना ही सच्ची घमंड है। आज हम सब के सब इसी बात पर घमंड कर लेते कि हम सच्चा परमेश्वर को जानते भी हैं और उसे समझते भी हैं, तो शायद हमारा घमंड करना कभी झूठा और व्यर्थ नहीं ठहरता। अधिकतर मनुष्य अपने ही अहंकार के कारण निष्फल और नाश हो जाते हैं। जैसे लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। नीति वचन की किताब 16 अध्याय वचन 18। पौलुस प्रेरित ने अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति आनंद, बड़ाई और महिमा जाहिर करते हुए उसने सच्ची घमंड के भाव को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हुए उसने लिखा है, पर ऐसा न हो कि मैं किसी और बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। गलाती के पुस्तक 6 अध्याय वचन 14। अतः मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति जीवित परमेश्वर को जान सकते हैं, अर्थात पापों की क्षमा और धार्मिकता और एक नया सृष्टि, उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त कर लेना ही सच्ची घमंड है। इसके विपरीत परमेश्वर को जाने बिना और समझे बिना एक बुद्धिमान का अपनी बुद्धि पर घमंड करना और एक वीर का अपनी वीरता पर घमंड करना
और एक धनवान का अपने धन पर घमंड करना व्यर्थ ही व्यर्थ है। पवित्र बाइबल के अनुसार जिसने यीशु को जान लिया वह परमेश्वर को जान लिया, और जिसने यीशु को समझ लिया वह परमेश्वर को भी समझ लिया, क्योंकि यीशु के बिना परमेश्वर तक पहुंच पाना संभव नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु ने इस बात का दावा करते हुए उसने स्पष्ट कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 6। अर्थात जब हम यीशु को जान लेते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची घमंड करने का तात्पर्य पूरा हो जाता है। और इसी तरह से जाना जा सकता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसे समझते भी हैं। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।